वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधविधीयते। से परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करी, वासुदेव भगवान को प्रणाम करी, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करी ये तत्वबोध उपरे आमर विचार चली। आम केतोटी कथा कही प्राय आम सब मन रखा जमिति आमर अनुबंध चतुष्टय आमर विचार करते, फिर साधन चतुष्टय उपर आम विचार कले, फिर आत्मा क्या कहती या पर भी आम विचार कले। तापर आपण देखिले जे ये तीनोटी शरीर बाबद रे विचार कले। ये तीनोटी शरीर कौन कौन से आम शरीर विषय जो विचार करते, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर उपर विचार कले। ये स्थूल शरीर आम सब जानी ये 6टी विकार रे युक्त एमती स्थूल शरीर कह जाइथिला। सूक्ष्म शरीर 17टी जिनिष अच्छी यादर या पर भी आम खूब विचार करते, मनोबुद्धि आदि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, मनोबुद्धि एमती। आ कारण शरीर उपर विचार करते, किंतु कारण शरीर टिके कठिन, ताकू आम कौन करवा बारंबार ताकू टिके चिंतन करवा, तेबे जाइए से मन रही आ ठीक भाव में आम बुझी भी पारिबा। जदि से कारण शरीर उपर चिंतन, कारण शरीर क्या कहती आम एमती बुझीते सेठी 6टी कथा अच्छी कारण शरीर रे। 6टी कथार बुझीते आम से अनिर्वचनीय। प्रथम से कारण जमीती तुम स्थूल शरीर को कहीदेल, जमीती तुम सूक्ष्म शरीर को कहीदेल, सेपरी आम कारण शरीर को कहीपर ना, अनिर्वचनीय कहीहब ना। सी मोटा कि पतला कि तार कौन कौन अच्छी सेमती। सेकेंड है कारण शरीर केबेठू आमर आरंभ होइछि, कारण शरीर अनादि एमती बुझीते। से कारण शरीर स्वयं क्या अविद्या रूप, आमर जो स्वरूपर से स्वस्वरूपर से अविद्या रूप। आ ये दुईटी शरीर जो अच्छी ना, स्थूल शरीर जो सूक्ष्म शरीर, ये दुईटी शरीरर से होची कारण मात्र, तारि कारणरू ही ये शरीर मिलुछि एमती टिके मन रखिया। सी होची कारण, आ ये जो स्थूल शरीर आ सूक्ष्म शरीर सी होची कार्य, कार्य कारण भाव। एक मन रखु टे बुझंतु। जमीती आपण सोना ता देहर सोनारू गोटे सोना इटा थिला आपण पाखरे, ता देहर आपण अलंकार बनैले। जो सोना जो अच्छी सी होची मूल कारण, आ तार सब छोट छोट कार्य बनीगला, सो अलंकार बनीगला। ताने बुझीपारे जमी कारण आ कार्यर भाव केमिति कह जाए। सोना है कारण, आ तार कार्य है सब अलंकार, मोदी आमर कानफुल, नाकफुल आदि आदि सब सी होगला तार कार्य। सेहीपरि आमर ये जो कारण शरीर है कारण, आउ तार ये दुईटी जो शरीर है सी है कार्य, स्थूल शरीर आउ सूक्ष्म शरीर। आ गोटे कथा ध्यान दियंतु, कार्य नष्ट हेले से कारण रे जाइकी विलीन हो जाए। जमीती आपणकर अलंकार अच्छे, अलंकार सब नष्ट होगला, भांगीगला, ताको मेल्ट करदेल, से कौन बनीज तार से मूल कारण को पलि आसव, तार से सुना ही बनीज। जितेबाला कार्य नष्ट हो जाए तार कारण को पलि आसे, कारण रूप को आसे। सेहीपरि जितेबाला स्थूल शरीर विनाश हम, ये सूक्ष्म शरीर जो छाड़िकी जीव, तार मूल जो कारण शरीर रे जाइकी सेठी विलीन हो। एमिति आमर ये विचार देला। एथिरे आमे विचार कले कारण शरीर आमर अलग अलग हवा कारण सेथिपई आम समस्त बुद्धि अलग अलग। कहीं कारण शरीर भीतर सब वासनाएं सब पड़ी रही, सब संस्कार पड़ी रही, सेथिपई आमर सब बुद्धि अलग 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 थाए। जेते शरीर अच्छी, जेते कारण शरीर अच्छी, से कारण शरीर पाई आमर ये आमर सब संस्कार अलग हवा कारण
आमर सब अलग अलग बुद्धि विचार एमती हो ये सब कारण शरीर भेदर एमती आपण मानिबे। अच्छा कौन कौन बुझिले कारण शरीर केमिति से गला अनिर्वचनीय अनादि अविद्या रूप आ दुईटी शरीर रे कारण आउ पांचमा कथा है जे सी सत स्वरूप अज्ञान ये कारण शरीर एमितिका सत स्वस्वरूप अज्ञान निजर जो स्वस्वरूप अच्छी निजर स्वस्वरूप कौन निजर स्वस्वरूप हूँ आमर आत्मा से आत्मार अनुभव हवापाई से दिए ना। अच्छा जितेबाला आम आत्मा को अनुभव करवा से गला मुख्य ज्ञान जितेबाला आत्मार अनुभव न हो ताकू कहती अज्ञान ताकू कहती अविद्या जेमिति प्रकाश हेले अंधकार दूर हुए सहीपरी आमर ये जो विद्या द्वारा आमर अविद्या नष्ट हो एमिति से आत्मार अनुभव न होची से होची आमर अज्ञान बस एति आमर से ज्ञान द्वारा ही से विद्या द्वारा ही आमर ये अविद्या नष्ट हो कारण शरीर स्वयं अविद्या स्वरूप आ ये नष्ट हो आमर जेमिति कारण शरीर को अनादि कह दिगला अनादि अर्थ होची तार आदि नहीं किंतु एमिति नुह तार अंत नहीं आदि नहीं ये तो ठीक आम केबे कारण शरीर आरंभ हो जानी ना कारण शरीर अविद्या रूप जेमिति आमर विद्या को ग्रहण करिया ब्रह्म विद्या प्राप्त करिवा आत्मविद्या प्राप्त करिवा तत्वबोध प्राप्त करिवा ये अविद्या नष्ट हब ये अविद्या होची मूल अविद्या राणी जो बसी से होची आमर कारण शरीर जदि माने सर्टकट रे आपण मन रखिए जो मूल कारण किए सबुथर आमर जो जन्म मरण चक्र आम पढ़ुंट ता मूल कारण होची अविद्या से ही होची आमर कारण शरीर आ सी ज्ञान द्वारा ही से नष्ट हो आउ अंतिम कह जाता से निर्विकल्प रूप माने जितेबाला आम गाड़ी निद्रारे शोई था सेतेबेले से किछि बोध न थाए बस एक ही मु थाए माने सेठी गोटे एकत्वर द्वैत नास्ति सेठी द्वैत नामक जिनस ना जितेबाला गाड़ी निद्रारे शोच से आम कारण शरीर आम सुसुप्ति अवस्था ताको सब कह आगर आम पछ क्लास आम कही जितेबाला ये कारण शरीर कौन से सुसुप्ति अवस्था ही कारण शरीर रे ही से अवस्था ही प्राप्त हुए कारण शरीर रे जितेबाला गाड़ी निद्रारे शोई जाऊच जो कौच मु किछि जानी ना सेतेबाला तुम से समय कारण शरीर रे स्थित अच आ जितेबाला स्वप्न अवस्था रे अनेक अनेक जिनिस स्वप्न सब बनी जाउछि सी सूक्ष्म शरीर रे थाओ आउ जो जाग्रत अवस्था आम कथबार्ता होती शुणुंट व्यवहार करुँच सेतेबेले हमर जाग्रत अवस्था आम ये स्थूल शरीर रे हुए ये आम सब विचार करथिले ताने जहाँ आम अनुभव रे जानुछंते सेही तो जाग्रत अवस्था शोईगले आमर दुईटी अवस्था हो जो प्रथमे आम शोचंती सेतेबेले स्वप्न अवस्था को जाती पास्ट तुम गल आखि बंद करके शोल प्रथमे स्वप्न अवस्था को जीव तापर धीरे 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 फेरे सुसुप्ति अवस्था को जीव तीनोटी अवस्था मन रहा तीनोटी अवस्था क्या कहवा यदि सहज भाव में आम विचार करके देखा जे तीनोटी अवस्था जहाँ कथबार्ता करुँच जहाँ ज्ञान अर्जन करुँच सी हूँ जाग्रत अवस्था आ जितेबाला टिके आम शोई जाइए आखि लगी जाइए समय अनेक अनेक सब आसूची जिनिस बनूची ताकू आम स्वप्न अवस्था जितेबाला आमर बेहोश होश ना पूरा एमती पड़िकी रही बढ़िया भाव में शोचती कहती सुसुप्ति अवस्था तेणु तीन अवस्था को आम एमती मन रहा एमती आम जानिले सुसुप्ति अवस्था रे सेठी सुख मिले यही दुई अवस्था ठारू अधिक सेठी सुख मिलता है समस्ते यही अवस्था को प्राप्त करने सब लालायित होता समस्ते चाही था मत यही अवस्थाटा मिल जाऊ कि सुसुप्ति गाढ़ी निद्रा जाक मिल जाव ना आ मजा आसो जिते भी पैसा वाला हो धन वाला हो जिते पद प्रतिष्ठा वाला हो सी भी चाहूब मत सही अवस्था को प्राप्त हो धन रे जिते भाई तुम धन रे सुख अच्छी कहला हाँ सुख अच्छी भाई धन को लेकिन बस कहीं से कहला ना 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 से सुसुप्ति अवस्था सबुठार मजा अच्छी से को आम एबे विचार करवा जो पांच कोश विचार करवा से पांच कोश रे जो आनंदमय कोश
केमिति ये सुसुप्ति अवस्था रे ये कारण शरीर रे केमिति अछि ताकू आमे विचार करिवा। ये एबे आमे पांच कोष बाबद रे आमे टिके विचार करिवा। हमर शुद्ध जो हमर आत्मा ये तीन अवस्था को हमर प्रकाशित कला वाला जो तीन अवस्था जो कहा गला ना हमर जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था तीन अवस्था को प्रकाश करछि हमर आत्मा प्रकाश करे प्रकाश कला वाला से साक्षी से द्रष्टा रूप रे आत्मा। एबे देखिबा हमर पंचकोश बाबद रे ये बढ़िया विषय अछि प्राय आमे समस्त जानिछन्ति पंचकोश काहाको कहा जाए। एमिति देखंतु तापर देखले पंचकोश के पंचकोश आमे किए किए सो पंचकोश अछि टे कोंतु अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमयश्चेति ये होछि हमर पंचकोश। ये हमर पांचटी कोश बाबद रे कहगला। कोश अर्थ कौन ये हमर होछि आवरण गोटे ढांकी दवा कोश कर दवा। कोश माने गोटे ढांकी देले जेमिति जो खंडार तार गोटे खोल न थाए ना ता खोल को कोश कहंती ता मियान कहंती ता भितरे खंडा जा भितरे जेमिति से खंडा से खोल भितरे रही गले खंडा को तमे देखि पार नाही केमितिका खंडा सेही परी ये सब कोश रे से रहिछि। एमिति आमे टिके भाबिबा ये जो पंचकोश हमर आत्म तत्व को अनुभव करिवारे गोटे प्रक्रिया गोटे साधना। एमिति भावनी जे कोठी से खोल भलिया थिबो ता भितर आत्मा जाय कि लुचिक रहिछि सेमिति नुआ हमर आत्मा को अनुभव करिया पई ये जो पंचकोश को आमे अलग अलग करिया पई करिया दरकार। जे पर्यंत को अलग अलग न करिछ ताहाले फेर सेमिति आमे अनुभव करि परिबा नै। तमे भाबियो जे गुरुजी तो कहले जेमिति खंडा जेमिति रुहे से खोल भितरे सेही परि आत्मा कोनसी से पंचकोश भितरे रहिछि कहले ना ना ताकू आमे चिंतन करिवा पई पंचकोश को एक अलग करिवा दरकार। पास पंचकोश अलग हाले फिर आत्म तत्व को आमे बोध करि परिबा। सेति पई ये कोश अर्थ होछि गोटे आवरण जो ढांकी देछि। अच्छा सेठी जो मय शब्द लागिला आमर कहले ना अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय सबुथरे मय लागिछि। ये जो मयट प्रत्यय जो लागिछि मयट प्रत्यय लागिवो प्रचुर मात्रा रे मय जोठी लागिजिवो जोठी मय लागिवो सेठी प्रचुर मात्रा रे जो जेमिति बान प्रत्यय लागे जेमिति बान जेमिति बलवान धनवान पुत्रवान एमति सब कहंती ना रूपवान सेठी बान लागिला सेठी माने हमर प्रचुर मात्रा रे हबो। ये नुहे जे जा पाखर 500 टंका अछि 2000 टंका अछि त धनवान कहबा जहाँ पर प्रचुर मात्रा रे धन थाए ताको धनवान कहा जाए। सेही परी ये कोश कोश अर्थ होछि हमर आवरण आ मय अर्थ होछि जे प्रचुर मात्रा रे एटी अन्नमय। देखंतु पांच कोश को सब मने रखिवे जे पांच कोश काहा को कहंती से कौन केमिति से आवरण करके से रखिछि केमिति आमे ताको अलग अलग करिवा ये होछि ध्यान प्रक्रिया रे हमको सब बुझाती जे तमे सब ध्यान रे प्रवेश करिया पई हेले एक एक कोश को हटाओ एमती भी कहा जाए। सब महापुरुष मानकर अलग अलग तांकर सब विचार अछि एमिति भी ध्यान रे जांती। अच्छा आमे एबे विचार करिबा ये जो पांचटी कोश को आमे पांचटी कोश प्रथमे कौन कौन आउ केमिति ताको साधना करिके ताको अनुभव करिबा ये भी टिके विचार करिबा। प्रथम हैला अन्नमय कोश सबुठारु जो ऊपरी जो देखा जाउछि ना ऊपर आमे धीरे धीरे स्थूल रु केमिति आमे सूक्ष्म आड़ को जीवा केमिति आमे भीतर आड़ को प्रवेश करिवा ये आमे देखिबा मुख्य रूप रे। स्थूल रु आमे सूक्ष्म आड़ को केमिति जीवा प्रथम स्थूल देखिबा। अन्नमय कोश काहा कहंती स्थूल सबुठारु एई जो शरीर हमको देखा जाउछि स्थूल रूप रे जाको धरि पारुचंती जाको देखि पारुचंती छुई पारुचंती सेही होछि हमर अन्नमय कोश ऊपरी भाग ये स्थूल शरीर एमिति ताको कहंती अन्नमय कोश। अच्छा अन्नमय कोश ताको अन्नमय काहे कि कहा गला काहे कि ना ये हमर पिताजी अन्न खाइले अन्न माध्यम रे से धीरे धीरे बनिला फिर माता हमर अन्न खाइले माता पिता अन्न द्वारा ही से जो शरीरटा वृद्धि पाइला
पेटरे माँ पेटरे बुद्धि पाइला फिर जन्म है पर अन्न खाई खाई से शरीरटा बढ़िला। अच्छा फिर अंतिम समय रे सी अन्नमय पृथ्वी जाइए विलीन हो सेटा को कहउचंती अन्न रसनैव भूत्वा अन्न रसनैव वृद्धिम प्राप्य अन्न रूप पृथिव्याम यद विलीयते तद अन्नमय कोशः स्थूल शरीरम। ये देखिवा ये जो पांच कोश अच्छी ना पांच कोश को केमिति प्रथम अन्नमय कोश है स्थूल शरीर तापर तीनोटी कोश हम सूक्ष्म शरीर आउ अंतिम कोश हम कारण शरीर। एक सब एक मन रखा पड़ो आमर मन रहा जे अन्नमय कोश होची आमर ए जो स्थूल शरीर को कहती आमर ये अन्न द्वारा माता पिता अन्न खाइले तो आम माँ का गर्भरे रहिले फिर धीरे जन्म हेले तापर अन्न खाइले बढ़िले अंतिम ये जो अन्नमय पृथ्वी अच्छी ना ये जाके विलीन हो यार सब परिभाषा भी अच्छी अन्न क्या कहवा जहाँ को आम खाती ताको अन्न आम भावती कौन ना ओडिया रे आम कह दियंती जो भात को आम अन्न कह दियंती अरे आम जहाँ भी ग्रहण करुछंती सबू अन्न रे आसे पत्र खाऊच से भी अन्न एठी खाइबा अर्थ रे जे ग्रहण करने अर्थ रे जहाँ को आम खाऊँ। अच्छा आम ये शरीर को शरीर भी गोटे अन्न जानिछ एक खाइबापी बसଛନ୍ତି आप जंगल रे जीव बाघ भालू जदि हाबुड़े पड़गले कह वाह वाह बढ़िया अन्न मिलगला आज बढ़िया वाला। अच्छा जदि आमको नहीं पोती देले पोक माछी कह वाह वाह बढ़िया अन्न मिलगला जदि आमको जलैले ताहले आमर अग्नि कह वाह बहुत बढ़िया अन्न मिलगला। ताहले ये जो आमर प्रथम अन्नमय कोश तापरे आपण देखिए प्राणमय कोश कह प्राणमय कोश क्या कहवा एठी कहगला प्राण आद्या पंचवायव वाग इंद्रिय पंचकम प्राणमय कोश। आउ थे ध्यान दिंतु प्राणमय कोश कहवा प्राण आद्या पंचवायव वाग इंद्रिय पंचकम प्राणमय कोश। ये देखंतु प्राणमय कोश क्या कहगला आमर जो पंच प्राण अच्छी आम सब जानी जिते आम भोग लगाती सेते आम कहती प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा एमती कहती ये हूँ पंच प्राण प्राणमय कोश। ये सबुठारु आमर शक्तिशाली अच्छी ये आमर प्राण हूँ प्रकृति में प्राणवायु हूँ गोटे किंतु तार सब अलग अलग कार्य हवा कारण एक आम प्राणमय कोश कह दियंती एक सब अलग अलग पंच प्राण बोली कह दियंती माने से जो गोटे प्राण अलग अलग सब कार्य जमीती आमर अंतःकरण गोटे किंतु अंतःकरणर तार चारोटी वृत्ति अलग अलग सब काम करुच्ची से आम कह दियंती अंतःकरण चतुष्टय। सेहीपरि ये पंच प्राण प्रथम है प्राण प्राण अर्थ कौन जो श्वास प्रश्वास जो संचालित होची ना जो आम चली जो नौचंती सब जो ग्रहण करुछन ये सब प्राण जे पर्यंत प्राण अच्छी से पर्यंत ग्रहण करुछ। अपान अपान अर्थ हूँ जिते जिनिस आपण भितर अच्छी ताको बाहर करिवार साहाय्य करे। अपान समान जो पाचन शक्ति बढ़ाए व्यान जो रक्त संचालन शक्ति हुए आउ उदान जमिति मृत्यु समय रे ये शक्ति शरीर को बाहर को लेकिन अन्य शरीर रे फिर प्रवेश कराए। या उपरे आमे श्रीमद् भगवत गीतार तो खूब लंबा विचार करते फिर दरकार पड़े या उपरे भी आम गोटे पंच प्राण उपर विशेष रूप से किंतु आज आम पंचकोश उपर विचार करवा ना से एति जानी जे प्राणमय कोश क्या कहती आमर जो पंच प्राण प्राय बुझीपारे पंच प्राण सांगर ता सांगरे आमर पंच कर्मेन्द्रिया बाघ आदि इंद्रिया पंच कर्मेन्द्रिय जितेबले पंच प्राण आउ पंच कर्मेन्द्रिया जितेबले मिसिले से जो गोटे लेयर बनी जाए गोटे कोश बनी जाए ताकू कहती आमर प्राणमय कोश। जितेबले आम वृद्ध अवस्था हवा ना वृद्ध अवस्था ये प्राण शक्ति क्षीण हो जाए ठीक ठीक काम करनी आम शरीर जो ना कमजोर हो जाए से प्राणायाम आदि बहुत आवश्यक था। जिते आम प्राणायाम करवा प्राण को जिते आम ठीक ठाक करके रखिवा ये प्राण
आ पंच प्राण आ कर्मेन्द्रिय मिसिकी आमर प्राणमय कोष बनीगला एतिक आप मन रखु। अच्छा प्राणमय कोष रे सबुठारु आमर शक्तिशाली यही कोषटा। अच्छा ये दुईटी कोष अन्नमय कोष बुझीगला खाली अन्नरे सब बनी सी गला आपंकर स्थूल शरीर कही दिगला। प्राणमय कोष ये हूँ आपंकर सूक्ष्म शरीर। तापर बुझंतु प्राणमय कोष पर मनमय कोष क्या कहती। मनमय कोष कौन ताको मनमय कोश कह बोला मनश्च ज्ञान इंद्रिय पंचकम मिलित्वा भवति स मनमय कोश। मनश्च ज्ञान इंद्रिय पंचकम मिलित्वा ये जितेबाला मन आ ज्ञानेन्द्रिया जितेबाला मिशीगले सेठू मनमय कोश बनिब। हाँ धीरे धीरे आमे देखंतु सूक्ष्म आड़ को प्रवेश करुछंती जेते आमे भितर को जीवा सेते सूक्ष्म आड़ को जीवा आ सूक्ष्म जेते हब सेते व्यापक हब। ये देखंतु स्थूल शरीर गोटिए शरीर आपण देखिले प्राणमय कोश है जेतेबाला आमे प्राण सब जाउची अनुभव कले तापर जेतेबाला मनमय कोश है आउरी सूक्ष्म हो गला। मनरे किछि आमको सुख है दुख है आम देखिए से प्राण उपर प्रभाव पकेव सी स्थूल शरीर उपर प्रभाव पकेव हूँ मनरे दुख है किए कौन टे कहीदेला मन आप तुम खराब हो गला दुख हो गला जमीती मन दुख हम मन खराब हम प्राण उपर ता प्रभाव पकेव। जन आपण क्रोध करंतु मनरे क्रोध आसीगला जमीती आसीगला देखिए प्राणवायु ऑटोमेटिक बढ़ीଯିव शरीर रे सब अंग प्रत्यंग सब तार सब बदली जीव ता एक्टिविटी बदली जीव। तेणु ये मनरे सुख दुख हेले प्राण स्थूल शरीर उपर प्रभाव पकई था। मन हेउची ये विचारर गोटे सतत प्रवाह गोटे संकल्प विकल्पात्मिका मन सेतिपाई बहुत एठी उद्वेग को प्राप्त होता है। आमे कहते ना मन बहुत बड़ा चंचल मन बहुत विक्षेप को प्राप्त करुची मन बहुत ताकतवर अच्छी मन को केमिति अटकेवा एमती आमे एठी माला करूचंती जप करूचंती गीता पढ़ुचंती मन कुआड़े एणे तेणे पलाउची ये मनटा एते दुष्ट एमती आमे कहि दियंती काहेकि ना ये जो मनमय कोश अति सूक्ष्म सेतिपाई आमे तो प्राण को चलो अटकेदेवा मुझे प्राण वायु चलेबिनी मु अटकेदेवी मो शरीर को मु चुपचाप स्थिर कर बसईदेवी किंतु मन को कहे ना जी मन तो चंचल मन सेथिपाई ये मनमय कोश केमिति बनुची मन आउ इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मिसिकरी ये मनमय कोश बनी जाउची। आमर प्राय सब बेले कौन करता ना से हमको उल्टा रास्ता को नहीं जाता है ये मनमय कोश सेथिपाई एक सावधान हवा। ता अच्छा तापर आमे तीनटी कोश बुझी पारले अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनमय कोश ताठारु आउरी सूक्ष्म जिते आपण भितर को प्रवेश करेंगे आउरी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश तने विज्ञानमय कह कला बुद्धिश्च ज्ञान इंद्रिय पंचक मिलित्वा भवति स विज्ञानमय कोश। हाँ आमर बुद्धि आ ता सहित पंच ज्ञानेन्द्रिय मिसिले ये आपणकर विज्ञानमय कोश बनिव। ये बहुत बढ़िया बढ़िया सब अच्छी एको भी आमे पूर्वर भी मु बहुत बार जो विचार करे ना यहीठू ही यार सब परिभाषा मु यही तत्वबोधर ही निया जाए जिते भी परिभाषा मु श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेला बेले कि अष्टावक्र गीता पढ़ेला बेले से समय रे यहीठू परिभाषा सब यहीठू निया जाए। ताले विज्ञानमय कोश क्या कहले बुद्धि आ ज्ञानेन्द्रिय मिसिक बनी मन ठारू भी अधिक सूक्ष्म। पूर्वर आमे जो अनेक अनेक कथा सब स्मरण करिसेंते ना से कथा को नहीं कि बुद्धि आमर निर्णय करिवो। जेमिति गोटे पिलाटे से सबुले नियारे हाथ पकाउची माने नियारे जेतବେଳେ हाथ जलाउची ता थरे हाथ जलीगला हाथ जेतବେଳେ जली जाइछि फेर जेतବେଳେ नियाटी को देखिछि से समय रे से हाथटी के नौ नाही काहेकि तार अनुभव अच्छी जे हाथ नेले जली जाउछि तेणु निश्चय कौन कला मुआउ सेटिकी हाथ नेबी नाही से बुद्धि निश्चय करुछि। बुद्धि केतेबेले निश्चय करिवो
अनेक अनेक पूर्वर जो संस्कार अच्छी वासनाएं अच्छी कर्म अच्छी अनुभव अच्छी से अनुभव कारण ही आमर बुद्धि निर्णय नब। अच्छा ये कामटा कले भल ए कामटा कले खराब ता भितर बुद्धि निर्णय नेला भल काम आम करवा एमती। तेणु ये सब बुद्धि आमर निर्णय निए बस सीधा सीधा कथा। बुद्धि कौन सी शरीर रे कौन सी अंग प्रत्यंग किसी हेले बुद्धि आमर मन को आदेश दे थाए। आओ प्रथमे बुद्धि मन को आदेश दब, मन फेर शरीर को आदेश दब जाओ सेठी जाइकी ये काम कर ये देख एमती। तेणु बुद्धि मन को आदेश दे थाए, मन शरीर को आदेश दे थाए, फिर शरीर फेर एमती काम करता है। ताहले ये जो तीनोटी कोष होगला ना प्राणमय कोष मनमय कोष आ ये विज्ञानमय कोष ये तीनोटी कोष आमर सूक्ष्म शरीर रे थाए। ये प्रथम जो आम बुझिले प्रथम बुझिले जो अन्नमय कोष से हूँ स्थूल शरीर आउ ये जो तीनोटी जो कहगला ये तीनोटी आमर ये हूँ सूक्ष्म शरीर बस। अच्छा या पर देखंतु आ गोटे कोष विचार करिकी फिर वाणी को विराम देवा। आ गोटे कोष है आमर कौन कहला आमर आनंदमय कोष। ये बढ़िया कोष आनंदमय कह बोला एवमेव कारण शरीर भूता अविद्यास्थ मलिन सत्वम प्रियादि वृत्ति सहित सत आनंदमय कोश। एक आम आनंदमय कोश कहती। आनंदमय कोश क्या कहवा जे आमर एवमेव कारण शरीर भूत्वा अविद्यास्थ मलिन सत्वम प्रियादि वृत्ति सहित सत आनंदमय कोश। एठी कहीदेले आनंदमय कोश क्या कहवा जे यही प्रकार जो कारण शरीर भूत कारण शरीर आनंदमय कोश आमर कारण शरीर थाए। कारण शरीर केमिति अच्छी सही को आम बुझा। कारण शरीर रे से अविद्या स्थित। कारण शरीर माने अविद्या सीधा सीधा नहीं आसो। कारण शरीर माने अविद्या अविद्या स्थित आ मलिन सत्व एमती कहले मलिन सत्व। आज को बुझा मलिन सत्व कहीं कह पाखरे तीनोटी वृत्ति थाए। एठी जो कहीदेले ना प्रिय आदि वृत्ति सहितम प्रिय आदि आदि शब्द जो आउ दुईटी वृत्ति अच्छी ताको जोड़िबा प्रिय मोद प्रमोद। यही जो वृत्ति रे आमर कारण शरीर रे आमर से आनंदमय कोश रे थाए। आउ थे कहीं आनंदमय कोश को आउ थे बुझंतु सी हूँ कारण शरीर आमर अविद्यारे स्थित अच्छी। सी आमर से आनंद मिलूची किंतु सेठी अविद्यारे स्थित कहीं कारण शरीर स्थित अच्छी। सेठी सुखर प्रचुरता अच्छी। ये जेमिति सुसुप्ति अवस्था से कारण शरीर थाए किंतु सेठी प्रचुर मात्रा सुख मिले कहीं से आत्मार पाखापाखी थाए। एमिति बहुत तार पाखापाखी रहिबा कारणरू आत्म स्वयं सुख स्वरूप आमको सुख आमर कारण शरीर कौन सुखर प्रचुरता अच्छी से आनंदमय कोश ताकू कहगला। किंतु एथिरे अविद्या जनित सुसुप्ति अवस्था रे आमर सीमित रही थाए। आमर इंद्रिय मन बुद्धि ठारू अधिक सूक्ष्म रूप रे थाए। ये एक टिके टिके ध्यान दिंतु। एठी जो शब्द कहीदेले एवमेव कारण शरीर भूत्वा अविद्यास्थ मलिन सत्वम एक विचार करंतु। अविद्यास्थ मलिन सत्वम मलिन सत्वर निर्मित। अच्छा मलिन सत्व क्या कहवा आमर मलिन सत्व अर्थ होची जो सत्व गुण रे रजगुण तमगुण मिश्रित थाए ताको मलिन सत्व कहा जाए एमती। अच्छा एठी अच्छी किंतु सी जो आनंद अच्छी आनंदमय कोश सी हूँ मलिन सत्व अविद्या जनित टिके आज कठिन होता विषय किंतु टिके बुझा तो पड़ो। आपण पंचकोश बुझुंट ये आनंदमय कोश कहीं आनंदमय कोश को ना तो जानापी हेले बुद्धि को आहरी सूक्ष्म करने को पड़ो विचार करने को पड़ो। जमीती कारण शरीर आनंदमय कोश और सुसुप्ति अवस्था ये तीनोटी एक जिनस गोटे जिनस
एक ध्यान देवे ये जो तीनोटी जिनस बुझा कठिन हम सुसुप्ति अवस्था को बुझा कठिन हम कारण शरीर बुझा कठिन हम आउ आनंदमय कोष को आउ सब सहजिया लगे ये तीनोटी ये आत्मा पाखापाखि थाए एक खूब आम विचार करिया बारंबार आम शुणा शुणिले तेबे जाकि आमर एक आम बुझीपर। अच्छा एठी आम बुझिले कौन जे तीन गुण कारण आमर ये मलिनता कह जाए एमिति आमर मलिनता आमर आत्मार आवरण कर दी थाए से जो सत्व मलिन शुद्ध सत्व कहले ना माने मलिन सत्व होची ये आसिक आत्मा को एमती आवरण कर दी थाए से आमको आत्मार ज्ञान हो न था ढांकी दी था से जो मलिन सत्व को हटेवाई आमको ज्ञानर आवश्यक से अविद्या को नाश करने से ब्रह्म विद्यार आवश्यक से अज्ञान को नाश करने आमर ज्ञानर आवश्यक कहीं ना तार विरोधी जेपर्यंत विरोधी आसव सेतबेले आमर सेठी आमर एमिति विचार हो। अच्छा से आमर आत्मार ज्ञान ये हो न था मलिनता थिबा कारणरू एठारे आमर वासनार पुंज को एठी अविद्या कहती अनेक अनेक सब वासना अच्छे ना यही कारण शरीर रे सब पड़िक रही जिते भी आपन सब संस्कार अच्छी वासनाएं अच्छी ये अविद्या रूप से ये सब ये कारण शरीर मूल हूँ कारण शरीर ता ना ही कारण शरीर समस्तंकर कारण हूँ सी से तो ना ही दि जाए ताको बहुत एक विचार करने को पड़ो से आत्मा शुद्ध स्वरूप को अनुभव माने आम करि न थांती कहीं मनुष्य जेमिति भी हो आमर सुसुप्ति अवस्था रे से आनंद को आमर अनुभव होता है से आम सुसुप्ति अवस्था जो गाढ़ी निद्रा रे आम शोवा से समय से आनंद को सीटी अनुभव करवा जेते धन थाओ जेते संपत्ति थाओ बा धनवान व्यक्ति हो या गोटे रोगी व्यक्ति हो स्वस्थ व्यक्ति हो या अस्वस्थ व्यक्ति हो सी सब बेले सी आनंदमय कोष रे गोटे समान आनंद मिले समस्त चाहे तुम पाखे बहुत धन अच्छी बहुत संपत्ति अच्छी कि तुम पाखे बहुत बड़ पद प्रतिष्ठा अच्छी कि तुम बहुत बड़ विद्वान अच्छ जहाँ भी किसी है किंतु से आनंदमय कोष रे आम जिते प्रवेश करवा सेते बेले सब समान हो सब किछि समान जेमिति आमे कहते ना शमशान मशाणी भूमि के जो शमशान भूमि कहते शमशान माने सबू सान जाए सम हो जाए से शमशान से ही परी जेते पद प्रतिष्ठा जहाँ जिते आम गाढ़ी निद्रा शोई जाती सेतेबेले से ही जगार गोटे समान आनंद को अनुभव होता है समानता तमें गाढ़ी निद्रा रे प्रवेश करछ बहुत बढ़िया पलंक रे शोईछ मखमल पलंक आ जड़े गछमूल रे शोईछि किंतु सेठी माने से आनंद सेठी समान अनुभव हो गाढ़ी निद्रा रे आत्मा आनंद पाखापाखि आम पहुँचनी ताले एतिक आम बुझी नेले जे आनंदमय कोष रे एठी कौन थाए एठी शुद्ध आत्मार आनंद एठी नहीं किंतु वृत्तिर आनंद थाए ये टिके ध्यान दियंतु आनंदमय कोष कौन पाई बनिला ता ऊपर को आम जीवा केमती ये तीनोटी वृत्ति थाए तीनोटी वृत्ति कौन थाए प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति यही कहते प्रिय आदि वृत्ति सहितम ये प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति कौन देखो प्रिय वृत्ति है जितेबले आपण पाखरे गोटे जिनिस आसला आपणकर बहुत पसंदीता जिनिस बहुत फेवरेट बहुत बढ़िया मु आपण कहली जे मु आपण पाई से गिफ्टटा नहीं के आसीबी आपण अच्छा थी मु कहली आपणकर गोटे सुंदर आपण जहाँ भल पाती से जिनिसटा को मु नहीं के आसीबी अच्छा मु कहली ये आपण भितर गोटे मजा आसला कि नहीं हाँ हाँ गुरुजी आने गोटे कहती प्रिय प्रिय वृत्ति जेमिति आम जीवन में प्रिय वृत्ति आसव प्रिय कथा आसव आम भितर गोटे गोटे खुशी लगे गोटे आनंद लगे गोटे सुख मिले कहती प्रिय वृत्ति कारण अच्छा जितेबाला से जिनसटा को नहीं आसिली गोटे पैकेट बनई कि आपण पाखे पहुँचेदेली
ପହଞ୍ଚେଇଦେଲି। ଇଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ନିଅ ନିଅ ରଖ ରଖ। ଯେମିତି ତୁମେ ହାତରେ ଧରିଲ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ବା ବା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମୋଦ ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ମୋଦ ତାଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଠାରୁ ଅଧିକା ଟିକେ ସେ ମୋଦ ବୃତ୍ତି ମୋ ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ମୋଦ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଳାଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କାନଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ ସେଠି ପ୍ରିୟ ମୋଦ ସେ ଆଉ ଅନ୍ତିମରେ ପ୍ରମୋଦ। ତ ପ୍ରମୋଦ ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେମିତି ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ, ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଏମିତି ସେ ବୃତ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ଏଇ ବୃତ୍ତି ସେଠି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ଥାଏ। ଇଏ ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିଲେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚକୋଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚକୋଷର ଆବରଣ କାରଣରୁ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେବା କାରଣରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚକୋଷରେ ହିଁ ସବୁ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଇ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ, ଅଧିକା ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତା ଉପରକୁ ଉଠିବା ଫେର ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିକି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏକତ୍ୱ କରିକି ଏଇକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମାନି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଫେର ଏଇଥିରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରୁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଷରୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଶରୀର। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ନୁହଁ ଶରୀର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ତ ମୁଁ ମରିଗଲି। କହିଲେ ନା ନା, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ମନ। ମନକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, କି ବିଜ୍ଞାନମୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଫେର ଆନନ୍ଦକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ନା, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ସେଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆମର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼ିନେଲି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କରିନେଲି, ଆମେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଗତତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥାଏ। ସେଠି ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆମର ମନରେ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଥାଏ। କ୍ରୋଧ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ମନରେ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ କେମିତି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଠି ନାହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିରେ, ସେଠି ବି ଆମର ସେଇ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗତ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ମନରେ, ମନୋମୟ କୋଷରେ କ୍ରୋଧ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଣରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଭୁଖ ଶୋଷ ସବୁ ପ୍ରାଣରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ। ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ମୋଟା ପତଳା ଆଦି ସବୁ ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ ଥାଏ। ଇଏ ସବୁ ଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକୋଷକୁ ଏକୁ ବାର ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ବାର ଏକୁ ଆମେ ମନନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଏତତ୍ କୋଷ ପଞ୍ଚକମ୍, ଏହି ତ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚକୋଷ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ, ଆମେ ଏଇକୁ କହନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ମୋର। ଯେତେବେଳେ କହିବ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ମୋର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଇଏ ନୁହଁ। ଏକୁ ଆମେ ଟିକେ କାଲି ଟିକେ ୟା ଉପରେ ବିଚାର ରଖିବା। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ହେବ। ତାପରେ ଫେରେ ଆତ୍ମାର ପରିଭାଷା ଫେରେ ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଆତ୍ମା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏମିତି କାଲି ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କାଲି ଫେରେ ଆମେ ବିଚାର ରଖିବା। ଏଇଠି ଆଜିର ଆମ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ତେଣୁ ଆଜି ବାଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ବିଚାର କଲେ, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କାରଣ ଶରୀର ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପଞ୍ଚକୋଷ ଉପରେ ଆଜି ଆମର ବିଚାର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିନ୍ତନ। ପଞ୍ଚକୋଷ କାହାକୁ କହିବା, ଏକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବା,
बारंबार चिंतन मनन करवा, बारंबार या पर विचार करवा, तेबे पंचकोश को आम जाना आ जानिला पर फिर धीरे 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 प्रकृत रे ये कोश मु नुह, मु अर्थ आत्मा नुह, एमती ये सब मोर कोश, मोर शरीर, मोर मन, कहते ना मोर बुद्धि, मो बुद्धि बहुत सूक्ष्म, मो मन बहुत चंचल। यदि मोर मन मोर बुद्धि ताने मु अलगा, मो मन अलगा, बुद्धि अलगा, मु अलगा, मो शरीर अलगा, मो प्राण अलगा। मो प्राण चली, मो शरीर को देख देख, मु बहुत बुद्धिमान, मो बुद्धि को देख, ता माने मु ये नुह। यही हूँ मुख्य चिंतन, ये मु नुह ताने मु किए, से मु किए कहले मु हूँ आत्मा, ताने आत्मा कौन, तापर फिर विचार करा जीवो। एठी आजिर वाणी के विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां, गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम।